जेलसी एक अनडिनाइबली ऐसी वर्स्ट फीलिंग है जो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है, स्पेशली अगर आपका पार्टनर बहुत पॉसेसिव है। कहते हैं कि हेल्दी जेलसी एक्चुअली आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी होती है और ये एक स्पार्क इग्नाइट करती है, लेकिन वहीं अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरली पॉसेसिव हो रहा है, आपको चीज़ें करने से रोक रहा है, आपको लोगों से मिलने से भी रोक रहा है, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो ये आपके लिए घुटन का कारण बन सकती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर जो फील कर रहा है वो हेल्दी जेलसी है या फिर अनहेल्दी जेलसी। नंबर 1 साइन, दे वॉन्ट टू टू देमसेल्व्स। अगर आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है और चाहता है कि आप उनके साथ हमेशा रहें, आपको एकदम बांध के रखता है और किसी और से बात नहीं करने देता, चाहता है कि आप सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करें, तो इट्स डेफिनेटली अ साइन ऑफ अनहेल्दी जेलसी। नंबर 2, दे आर ओवरली इमोशनली डिपेंडेंट ऑन यू। वो आप पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करते हैं फॉर देयर फीलिंग्स। जो भी कुछ शेयर करते हैं सिर्फ आपसे करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहें। मतलब उन्हें आपके टाइम का कोई रिगार्ड नहीं है, वो बस चाहते हैं जब मर्जी वो चाहें वो आपसे बात करें और आप उस टाइम पर अवेलेबल रहो। दे लाइक टू कंट्रोल यू। अगर आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में घुसना बहुत पसंद है, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत पसंद है और वो अपने मूड और बेनिफिट के हिसाब से आपको जो है बुरा फील करा रहे हैं एंड यू फील गिल्ट, सिंपैथेटिक कि आप उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, देन इट्स डेफिनेटली अ साइन ऑफ अनहेल्दी जेलसी, बिकॉज दैट मीन्स कि आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है और वो आपको अपनी चीज़ें और अपने तरीक़ों से चलाना चाहता है बाय मैनिपुलेटिंग यू। दे कीप अ ट्रैक ऑफ यू ऑन सोशल मीडिया। इसका मतलब जब भी आप उनका फ़ोन चेक करेंगे तो आपका नाम उनके फ़ोन पर सबसे टॉप पर मिलेगा। वाइल कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड, माई पार्टनर इज़ सो अटेंटिव, मेरी सारी बातों का ध्यान रखता है और उसे ये भी पता है कि मेरे सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। दिस इज़ एग्जैक्टली नॉट द केस। इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका है कि वो आपके वेयर अबाउट्स के बारे में जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं। बार बार आपके सोशल मीडिया को जो है रिफ्रेश करके देख रहा है कि आप किसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी टॉक्सिक। यू हैव टू वैलिडेट योर एक्शंस। कि आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको अपने पार्टनर को सफाई देनी पड़ेगी कि आप कहाँ पर थे, किसके साथ थे और क्या कर रहे थे। अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब है कि एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है जिसके अंदर अनहेल्दी लेवल ऑफ जेलसी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं आप उनको गुस्सा ना कर दें, तो इसलिए आप अंदर से इतना डरे हुए हैं कि आप चाहते हैं कि आप उनको हर एस्पेक्ट से सेटिस्फाई करें, टू नॉट मेक देम एंग्री। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका पार्टनर आपको सबकॉन्शियसली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको इससे बचना है। तो ये थी कुछ टिप्स जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप हेल्दी जेलसी पर बेस्ड है या फिर अनहेल्दी जेलसी पर। और इसके अलावा आपको बता दें, ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, आपको इसका सोल्यूशन भी देकर जाएंगे। मेरे साथ है डॉक्टर रितु जो कि रिलेशनशिप एक्सपर्ट है और वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो हमें बताएंगी कि हम एक अनहेल्दी जेलसी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जो हमारे रिलेशनशिप में एक जेलसी आती है, एक इनसिक्योरिटी आती है, उससे हम अपने आप को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा मानना ये रहता है कि किसी भी प्रॉब्लम्स के बाद में अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके रूट कॉज में जाना चाहिए। तो व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द जेलसी और इनसिक्योरिटी इन अ रिलेशनशिप इज़ बेसिकली अ फियर टू लूज समवन। किसी को खोने का डर। और खोने का डर किस तरह से आता है? जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारे साथ सिचुएशंस नहीं अकॉर्डिंगली चल रही होती है, या फिर हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है। तो सबसे पहला प्राइम जो मैं बोलती हूँ कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर की आपसे एक्सपेक्टेशंस कैसे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोला जाता, लेकिन एक शब्द कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टमेंट। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि अनहेल्दी जेलसी को हेल्दी जेलसी से कैसे डिफरेंशिएट करना है। I hope you like this video and you won't forget to like, share and subscribe our channel Love9 for more such amazing tips.